स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक गोलमेज सम्मेलन के बारे में। जो गोलमेज सम्मेलन सन 1930 से लेकर 1932 ईस्वी तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन सभी को आज देखेंगे। तो यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, तो आप इन सभी को देखें। इन सभी को सीरियस बाय पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन इस तरह कवर करेंगे, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और क्लास में ही याद हो जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें लगभग 20+ मोस्ट VBI MCQ क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी टॉपिक थे उन सभी के बारे में पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो यह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 या ऑप्शन डी 1933। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि सन 1930 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुई थी तो यह कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी अफ्रीका या ऑप्शन डी दिल्ली। प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह ब्रिटेन के लंदन में संपन्न हुआ था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सम्राट जो कि जॉर्ज पंचम थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सन 1930 में जब गोलमेज सम्मेलन हुई थी तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, ऑप्शन डी। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 या ऑप्शन डी 1933। गांधी इरविन पैक्ट जो कि सन 1931 ईस्वी में हुई थी। जो गांधी इरविन पैक्ट है तो इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 या ऑप्शन डी 1933। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अगले ही वर्ष सन 1931 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय चेंज हो जाते हैं, बन जाते हैं लॉर्ड वेलिंगटन 1931 में। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जो कांग्रेस थी तो इन्होंने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन बी, इन्होंने न तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन और न ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो कि महात्मा गांधी जी किए थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से गए थे? ऑप्शन ए रेड जहाज, ऑप्शन बी इंडियन जहाज, ऑप्शन सी राजपुताना जहाज, या इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जो कि राजपुताना जहाज से गए थे। मोस्ट VVI, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 या ऑप्शन डी 1933। सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा सन 1932 ईस्वी में की गई थी। जो यह घोषणा की गई थी तो यह उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, पूना पैक्ट कब संपन्न हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 या ऑप्शन डी 1933। पूना पैक्ट सन 1932 ईस्वी में संपन्न हुई थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, पूना पैक्ट किन नेताओं के बीच संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। पूना पैक्ट यह भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच संपन्न हुआ था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 या ऑप्शन डी 1933। तृतीय गोलमेज सम्मेलन यह 1932 में संपन्न हुआ था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड, या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सम्राट जो कि जॉर्ज पंचम ही थे। जो जॉर्ज पंचम है तो यह तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सम्राट ही थे। क्वेश्चन नंबर 19, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड, या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। जो लॉर्ड वेलिंगटन थे तो यह द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के वायसराय थे, और जो लॉर्ड इरविन थे तो यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय थे। ठीक है ना। और जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे तो यह तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधित्व कौन थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, या ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधित्व जो कि यह दोनों थे, यानी कि भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग जरूर बताएं कि आपको 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। धन्यवाद।